आज की इस क्लिनिकल ब्रीफिंग में हम बात करेंगे नेटाग्लिनाइड और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन पर। हमारा जो विश्लेषण है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? इसकी एक ड्यूअल एक्शन मैकेनिज्म है। नेटाग्लिनाइड जो एक मैग्लेटाइड है, खाने के बाद इंसुलिन रिलीज को तेजी से बढ़ाता है, जो पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ मेटफॉर्मिन जो एक बाइगुआनाइड है, मुख्य रूप से लिवर में ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को यानी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज के दो सबसे बड़े पैथोफिजियोलॉजिकल कारणों पर एक साथ काम करता है। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स और सेफ्टी प्रोफाइल को समझते हैं। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट से जुड़े प्रभाव आम हैं और ये ज्यादातर मेटफॉर्मिन की वजह से होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना या दस्त लगना। लेकिन क्लिनिकली जो सबसे जरूरी बात है वो है हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा। ये नेटाग्लिनाइड के तेज एक्शन के कारण होता है। इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे, खास तौर पर 15-15 रूल मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इसमें हम मरीजों के लिए जो क्लिनिकल गाइडेंस है और डोजिंग से जुड़ी सावधानियां हैं उन पर फोकस करेंगे। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, नेटाग्लिनाइड का असर बहुत तेज होता है। 1 घंटे के अंदर ये अपने पीक पर होता है। इसीलिए इसे भारतीय खाने के पैटर्न के हिसाब से खाने से ठीक 15-30 मिनट पहले लेना बेहद जरूरी है। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर खाना छूट गया या देर हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग तो करनी ही है, पर इसके साथ साथ हर 3 से 6 महीने में HbA1c और साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर EGFR 30 ml/min 173 मीटर स्क्वायर से कम है तो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैं फिर से इस बात पे जोर दूंगा कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड शुगर सबसे बड़ा खतरा है और इसे मैनेज करने के लिए हम 15-15 रूल फॉलो करने की सलाह देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के जो ऑटोनॉमिक लक्षण हैं उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे ठंडा पसीना आना, त्वचा का पीला और ठंडा पड़ जाना, कंपकपी होना और घबराहट महसूस होना। ये सब दरअसल शरीर की एड्रीनर्जिक प्रतिक्रिया के संकेत होते हैं। इन्हें पहचानकर तुरंत इलाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है? वो है 15-15 रूल। इसका मतलब है 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे फलों का रस या ग्लूकोज टैबलेट्स। फिर 15 मिनट रुकना है और ब्लड शुगर दोबारा चेक करना है। अगर ये अभी भी कम है तो इसी प्रोसेस को दोहराना है। ये तत्काल सुधार के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम बाजार में उपलब्ध ब्रांड्स और उनकी कीमतों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ आप कुछ प्रमुख ब्रांड्स और उनकी MRP देख सकते हैं। एबट के नैटिनिस M से लेकर मेडिमोन फार्मा के निटामोन M तक। कीमतों में ये जो बड़ा अंतर है ये ज्यादातर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वजह से होता है। अब क्लिनिकल नजरिए से देखें तो जो CDSCO अप्रूव्ड जेनेरिक विकल्प हैं वो बायो इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा और प्रभाविता प्रोफाइल बिल्कुल वैसी ही होती है। इसलिए वो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दवा का सही मैनेजमेंट और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, आखिरकार दवा का सफल प्रबंधन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो मरीज की अपनी प्रोफाइल कैसी है और दूसरा प्रोफेशनल मेडिकल सुपरविजन कितना अच्छा है। और अंत में एक ज़रूरी बात, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में अगर कोई भी सवाल है तो हमेशा एक डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही सलाह लें।